नमस्कार सर। नमस्कार भाई। क्या नाम हुआ जी आपका? ब्रह्मपाल है। ब्रह्मपाल जी, 2024 में जो ये लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं, आप किसको प्रधानमंत्री देखना चाह रहे हैं? वो जो सा काम करेगा उससे देंगे। नहीं, जो उनका काम करेगा। मौजूदा सरकार बीजेपी सरकार काम नहीं कर रही। बीजेपी की सरकार काम कर रही है। बीजेपी की सरकार काम, वो नरेंद्र मोदी को देंगे और किसको देंगे? नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी को क्यों देंगे आप वोट? नरेंद्र मोदी को काम बढ़िया कर रहा हो, विकास हो रहा देश में, महंगाई पे तो ध्यान नहीं दे रहा। महंगाई पर ध्यान नहीं दे रहा। तो वही तो जानना चाह रहे ना कि क्या नाम ले रहा है। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की थी, अभी कर्नाटक में इनकी सरकार बनेगी, तो बीजेपी कह रही थी हमारी जीत है वहाँ से। भाई जीत तो हार तो होती रहे। नहीं, जीत हार तो होती रहे ना, पर बात है ना विकास की। विकास जो करेगा वो जनता वोट उसे दे रही। अगर बीजेपी विकास कर रही तो कर्नाटक में फिर वहाँ सरकार क्यों बनेगी इसकी, कांग्रेस की? भाई उसने बढ़िया काम करा, यही तो बन गया। तो आप 2024 में किसको वोट करोगे? भाई मोदी देकर हम मोदी को करोगे आप? जी देखो, इसमें तो जो है नरेंद्र मोदी को वोट देंगे, क्योंकि उन्होंने इस देश को बहुत ऊंचाई पर पहुंचाया और वर्ल्ड में इस देश का नाम करा। जो एक तमाम तरह की पार्टी है, आरएलडी हुई, कांग्रेस हुई, ये कह रही है कि मोदी काम नहीं कर रहा और देश बेच दिया, रेल बेच दी। इस पर आपका क्या विचार है? देखो, ये तो विपक्ष है। विपक्ष अगर ऐसा नहीं कहेगा तो उनका काम कैसे चलेगा? उनकी रोजी रोटी है ऐसा कहना, तो ये उनकी एक दुकानदारी है। अगर ऐसा नहीं कहेंगे तो उनका कार्यभार कैसे चलेगा? मगर जो देश के हित के कार्य कर रहे हैं, इस देश को बहुत ऊंचाई पे पहुंचाया, वर्ल्ड में नाम किया, और जो है ये मान लो अभी नोटबंदी हुई, उसके बाद भी जो लॉकडाउन लगा उसके बाद भी, और ये तो देखो चलते हैं कार्य तो बहुत अच्छे कर ही रहे हैं। तो बीजेपी सरकार 2024 में सुनिश्चित है। हाँ, ये तो एक बार और नरेंद्र मोदी को जनता देखना चाहेगी। एक बार और देश है ये, एकदम बेरोजगारी कम नहीं होने की, सहज हाँ सब अपने स्तर पर हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि हमने कर्नाटक में नफरत की दीवार तोड़ दी और क्या नाम है अपनी सरकार बना दी। तो सुनो, वो कर्नाटक है, कर्नाटक की जनता ही उस बात का जवाब देगी। हम यहाँ की जनता है, हम यहाँ का जवाब देंगे। नहीं, लोकसभा में तो सब वोट करेंगे ना। तो वो लोकसभा हम तो अपने हिसाब से बात करें ना, कर्नाटक की जनता कर्नाटक के हिसाब से बात करेगी, हम तो उनको देंगे, नरेंद्र मोदी जी को वोट देंगे। तो यहाँ से यूपी में से बीजेपी पार्टी सुनिश्चित है लोकसभा में। जी 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 जी, ये तो पक्का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार लास्ट है इनका चांस, और एक बार और देखना चाहेगी। जो अभी मौजूदा सरकार है बीजेपी की, इसमें विकास आपको लगा नहीं लगा? नहीं, देखो विकास भी लगा और हर माताएं बहनें भी सुरक्षित है, और जो है लोग बाग जो व्यापारीगण था वो भी सुरक्षित है। नहीं तो पहले यहाँ से गुंडागर्दी इतनी थी कि जो व्यापारी लोग थे वो भी चैन से गद्दी पर अपनी बैठ नहीं पाते थे। कभी चिट्ठी आती थी, कभी अपहरण होते थे, कभी कुछ होता था, कभी कुछ होता था। ये तो आप भी जानते हैं, मीडिया भी जानती है, ऐसा नहीं कि मैं ही बता रहा हूँ, ये मीडिया भी जानती थी भली भांति। कभी भी अपहरण हो जाते थे, कभी कुछ हो जाता था। आज की घड़ी बिल्कुल हर माताएं बहनें सुरक्षित है, और जो है कार्य तो देखो मंदा तेज तो ये व्यापार है, चलता भी रहता है। राहुल गांधी जी कह रहे हैं क्या नाम है, सरकार पूंजीपतियों की है, अंबानी अडानी की है। अब तू बताओ, 70 साल उन्होंने राज करा है, तो वो भी तो वही थे। इससे पहले तो कांग्रेस की ही सरकार थी। अगर कांग्रेस आज ये कह रही है उससे पहले तो 70 साल उन्होंने ही राज किया, वे फिर क्यों नीचे गई? अगर अब ये बात उठाने लग रहे हैं तो इससे पहले तो इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, संजय, ये जितने भी थे गांधी परिवार में ही तो राज रहा। कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी कह रहे हैं क्या नाम ले रहे हैं, इन्होंने मोदी ने अपने मित्र अडानी अंबानी को रेवड़ी बांट दी, देखो इनके करोड़ों रुपए के लोन माफ कर दिए। ऐसा है, मेरी बात सुनो, जब कांग्रेस थी तब उन्होंने अपने आदमियों को बांटे होंगे, हमें तो बांटे नहीं। हम तो एक प्रजा है, बहुत गरीब तबके से है, ताल्लुक रखते हैं। हमको तो क्या चाहिए? सुरक्षित माताएं बहनें अगर हमारी इज्जत से सुरक्षित है तो सब कुछ सुरक्षित है। नहीं तो धन एक तरफ रख लो और इज्जत एक तरफ रख लो तो कोई फायदा नहीं। अगर इज्जत सुरक्षित है तो वो ही धनवान है मेरी नज़रों में। तो बिल्कुल ये बात आपकी सही है, पर जो ये कह रहे हैं ना कि आरएलडी हो या कांग्रेस हुई, ये कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार कुछ काम नहीं कर रही। देखो, ये तो एक इनकी दुकानदारी है भाई साहब। ये तो अपनी सरकार ऊंचे लाने के लिए कुछ ना कुछ तो कहेंगे, विपक्ष को तो ये जवाब तो देना पड़ेगा। अगर ऐसे नहीं कहेंगे तो बैठ जाएंगे तो पब्लिक इनसे जवाब मांगेगी कि तुम नेता कहीं के, जब तुम एक आधी बात भी उठा नहीं सकते तो तुम नेता कहीं के हैं। तो उनकी एक दुकान है, वो उसे बढ़ाने के लिए उसे तो पब्लिक में 2-4 बातें कि मोदी कहेंगे वे हैं, यही
सरकार थी, सुनो मेरी बात, जब यही सरकार थी जब कांग्रेस में आतंकवादियों को छोड़ दिया गया था, हैं? 12-13 टुकड़े होंगे देश में नारे लगते थे। हाँ ऐसे लगते थे। आज वे पत्थरबाजी होती थी, आज वे कहाँ हैं? थे तो इसी सरकार में, कांग्रेस की में ही। कांग्रेस की सरकार हैं? ये 370 धारा थी तब भी तो यही थी। इंदिरा गांधी चाहती, राजीव गांधी चाहती तो हटा सके थी। मोदी जी ने करके दिखाया। नरेंद्र मोदी जी ही नहीं तो इसको तोड़ा। क्यों तोड़ा बताओ? तो देश में विकास हो रहा है। देश में विकास तो पूरा प्रगति से हो रहा है एकदम, तो किसी को नहीं नजर आता। ये तो उसको जैसे फिल्म है ना मिस्टर इंडिया, मिस्टर इंडिया हर एक को तो नहीं नजर आता। वो जो चश्मा लगाता है उसको ही नजर आएगा, जो इसके प्रति भाव रखता है, भाजपा के प्रति भाव भी रखता है और उसको उस नजरिए से देखता है, उसको तो कार्य प्रगति के तरफ को चलते नजर आ रहे हैं। धन्यवाद जी, धन्यवाद।